बहुत समय पहले की बात है। लालपुर गांव में एक गरीब चाउमीन वाला रहा करता था, जो रोज सुबह उठकर गांव के एक कोने में अपना चाउमीन का ठेला लगा दिया करता था। वो आवाज देने लगता, आओ भाई आओ, गरम गरम चाउमीन खाओ। ऐसा चाउमीन आपको नहीं मिलेगा पूरे गांव में। आओ भाई आओ और गरम गरम चाउमीन खाओ। लोग उसकी बातें सुनकर दौड़े चले आते हैं उसके ठेले पर। दो लोग आए और बोले, भाई आप क्या बोल रहे हो? क्या सच में गरम गरम चाउमीन भेज रहे हो? कितने रुपए का है भाई चाउमीन तुम्हारा? राहुल हंसते हुए कहता है, अरे भाई बस 10 रुपए में है। 10 रुपए में आपको कोई नहीं देगा इतना सस्ता, और गरम गरम स्वादिष्ट भी। दोनों ग्राहक बोले, ठीक है भाई, 2 प्लेट लगा दो गर्मा गर्म तुम्हारा चाउमीन। देखते हैं, अगर हमें अच्छा लगा तो हम तुम्हारे ठेले पर रोज आएंगे। राहुल दोनों को चाउमीन देता है और वे बड़े मजे से चाउमीन खाने लगते हैं। खाने के बाद दोनों कहते हैं, भाई वो क्या चाउमीन तुमने बनाई है, दिल खुश हो गया। ऐसा चाउमीन तो हमने खाया ही नहीं था। भाई तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। राहुल मुस्कुराकर कहता है। कोई बात नहीं भाई, शुक्रिया आपका। फिर वे ग्राहक कहते हैं, ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं और अगली बार और लोगों को लेकर आएंगे। दोनों ग्राहक ये बोलकर चले जाते हैं। तभी एक नया ग्राहक आता है और राहुल से कहता है, भाई मैंने सुना है कि आपका चाउमीन बहुत अच्छा है। कुछ लोग हमें बता रहे थे कि राहुल की चाउमीन पूरे गांव में नहीं मिलेगी, वो भी गरम गरम। क्या ये सच है? राहुल हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं लोगों को गरम गरम और स्वादिष्ट चाउमीन खिला रहा हूँ, जो गांव में आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ग्राहक बोला, ठीक है भाई, 1 प्लेट हमको भी लगा दो। हम भी देखते हैं कि तुम्हारा चाउमीन सच में स्वादिष्ट है या लोग सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। राहुल गरम गरम चाउमीन देता है और वो ग्राहक खाकर मुस्कुराता हुआ कहता है, भाई सच में तुम्हारी चाउमीन तो जबरदस्त है। लोगों ने सही कहा, राहुल भाई की चाउमीन पूरे गांव में सबसे अच्छी है। तुमने तो दिल ही खुश कर दिया हमारा। राहुल बोला। कोई बात नहीं भाई, बस तुम लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे। ग्राहक बोला, ठीक है भाई, हम भी आगे तुम्हारे ठेले पर आएंगे। इसी गांव में दूसरी तरफ एक कालिया चाउमीन वाला था, जिसके ठेले के पास कोई नहीं जाता। वो परेशान था कि हमारे ठेले पर कोई क्यों नहीं आ रहा है? सब लोग राहुल के ठेले पर क्यों जाते हैं? तभी एक आदमी उसके पास से गुजरता है और कालिया उसे बुलाकर कहता है, क्या हो गया है भाई? क्यों लोग हमारे ठेले पे नहीं आ रहे? क्या गांव में कोई और आ गया है जो हमारा धंधा चौपट कर रहा है? आदमी ने बताया, हाँ भाई, हमारे गांव में एक राहुल चाउमीन वाला है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और गरम गरम चाउमीन खिला रहा है। जब भी वो ठेला लगाता है, लोग दौड़कर उसके पास जाते हैं। ये सुनकर कालिया गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये बात हमें बता दी। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे गांव में एक और चाउमीन का ठेला आ गया है। अब हम भी देखेंगे कि ये कैसे अपना ठेला चलाता है। आदमी कहता है, ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। अगले दिन राहुल अपना ठेला फिर गांव के कोने में लगा देता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। तभी 2 ग्राहक आते हैं और कहते हैं, राहुल भाई, गर्मा गर्म चाउमीन दो, और हाँ, स्वादिष्ट होनी चाहिए। 2 प्लेट तुरंत लगा दो भाई। राहुल हंसते हुए कहता है, ठीक है भाई, अभी लगा रहा हूँ। राहुल चाउमीन लगा देता है और वो दोनों बड़े मजे से खा रहे होते हैं। तभी कालिया आ जाता है और कहता है, राहुल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी वजह से हमारा धंधा खराब हो गया है। हम भी देखेंगे कि तुम अपना ठेला कब तक चला पाओगे। राहुल शांत रहते हुए जवाब देता है, कालिया भाई, ये तुम्हारी जमीन थोड़ी है, मैं अपना ठेला नहीं हटाऊंगा। तुम जो करना चाहो कर लो। कालिया गुस्से में कहता है, ठीक है राहुल, अब तुम देख लो। राहुल सोचने लगता है, यह कालिया तो बहुत खतरनाक आदमी है। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना तो हमारा धंधा भी खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यह ठेला हमारा सहारा है। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि राहुल चाउमीन में कुछ मिलाकर बेचता है। अगले दिन
राहुल फिर अपना ठेला गांव के कोने में लगा देता है और ग्राहकों का इंतजार करता है। तभी कालिया के 2 खतरनाक चमचे अपना चेहरा बदलकर राहुल के ठेले पर आते हैं और राहुल से कहते हैं, भाई गरम गरम और स्वादिष्ट 2 प्लेट चाउमीन लगा दो, क्योंकि हमें काफी देर से भूख लगी है। राहुल उन दोनों को चाउमीन देने लगता है। जैसे ही वह चाउमीन दे रहा था, तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और राहुल उससे बात करने में बिजी हो जाता है। तभी कालिया के दोनों चम्मचों में से एक चमचा राहुल के चाउमीन में कुछ मिला देता है। फिर वह राहुल से कहता है, राहुल भाई, हम दोनों थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं, हमें कुछ काम है। राहुल जवाब देता है, ठीक है भाई, तुम लोग अपना काम करके आराम से आना। दोनों चमचे वहां से चले जाते हैं और राहुल फिर बूढ़े काका को चाउमीन देता है। बूढ़ा आदमी जैसे ही चाउमीन